कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसान आज दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने की कवायद में है। इस बीच पंजाब से रिलायंस के मोबाइल टावर तोड़ने की खबर आ रही है, जिसकी शिकायत लेकर रिलायंस हाईकोर्ट पहुंच गई है। वहीं अब इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी के बीच आज हम बात करेंगे आखिर ये मोबाइल टावर काम कैसे करते हैं और इनमें क्या क्या लगा होता है। फोन में नेटवर्क वहीं आता है जहां आसपास टावर लगे होते हैं। इन्हीं टावरों की मदद से सारे फोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। क्यों जरूरी है सेलफोन टावर? चाहे हमारी फोन कॉल हो, मैसेज हो या फिर इंटरनेट हो, इन सब में सारा खेल सिग्नल का होता है। जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज एक सिग्नल में बदल जाती है। फिर ये सिग्नल आपके फोन से जिनसे आप बात कर रहे होते हैं उनके फोन में जाता है, वहां दोबारा आवाज में कन्वर्ट होता है और इस तरह आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब बात यह है कि आपके फोन से आप जिनसे बात कर रहे होते हैं उनके फोन तक सिग्नल कैसे पहुंचाया जाए। एक सिंपल तरीका है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर बिजली के तार से भेज दिया जाए। पहले यही होता था, लेकिन ये तार वाले फोन एक जगह पेड़ बनकर टिके रहते थे। फिर लोगों को लगा कि ऐसे कब तक तार से बंधे रहेंगे। यहाँ ये दुनिया वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ जा निकली। माने तो तार की जगह हवा से ये सिग्नल आने जाने लगे। फिर हवा से सिग्नल भेजने का माध्यम बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे तो कई प्रकार की होती है। आप आंख से जो रोशनी देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो सिग्नल को हवा से भेजने के लिए खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना चुनौती भरा काम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ये रेडियो सिग्नल आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ने लगते हैं और तमाम तरह की इमारतें, पहाड़ और बाकी चीजें इनके रास्ते में रुकावट पैदा करती है। ये सब ना भी हो तो पृथ्वी गोल है। ये तरंगे गोल घूमते हुए एक जगह नहीं जा सकती। तो आपकी आवाज वाले सिग्नल को आपके दोस्त तक पहुंचाने के लिए, यानी आप जिनसे बात कर रहे होते हैं उन तक पहुंचाने के लिए टावरों की मदद लेनी ही पड़ती है। ये टेक्नोलॉजी कहने को तो वायरलेस है, लेकिन ये पूरा तंत्र वायर के दम पर ही टिका होता है। हर टावर एक दूसरे से फाइबर केबल्स के जरिए जुड़े होते हैं। ये केबल जमीन के नीचे बिछाई जाती है। हर सिग्नल ज्यादातर दूरी इन्हीं फाइबर केबल्स में तय करता है। मान लीजिए किसी ने पटना से दिल्ली फोन लगाया। सबसे पहले तो रेडियो सिग्नल हवा से होते आपके नजदीकी टावर में जाएगा। यहाँ एक सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इसे फाइबर केबल से आगे भेजा जा सके। यहाँ से जमीन के नीचे बिछे तारों से होते हुए ये सिग्नल दिल्ली तक पहुंचेगा। वहां ये आपके दोस्त के, यानी आप जिनसे बात कर रहे होते हैं उनके सबसे नजदीक वाले टावर तक पहुंच जाएगा। इस टावर में ये दोबारा रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट होगा। फिर ये टावर हवा से इस रेडियो सिग्नल को आपके दोस्त, यानी जिनसे आप बात कर रहे होते हैं उनके फोन तक पहुंचा देगा। और ऐसा दोनों साइड से होगा, यानी आपके साइड से और आप जिनसे बात कर रहे होते हैं उनके साइड से। ये सब इतनी फास्ट स्पीड से होती है कि हमें एक दूसरे की आवाजें तुरंत सुनाई देती है। टावर में क्या क्या लगा होता है, अब ये जानते हैं। इस पूरे नेटवर्क में टावर का सबसे अहम काम ये है कि वो अपने आसपास के सभी मोबाइल फोन से रेडियो सिग्नल भेज सके और रिसीव कर सके। इसके लिए टावर के ऊपर एंटीना लगाए जाते हैं। आपने टावर के ऊपर ढोल बाजे जैसे मिलती जुलती एक चीज देखी होगी। ये दरअसल एंटीना होते हैं जो सिग्नल लेने देने का काम करते हैं। एक और दिखाई देने वाला एंटीना लंबे डंडे के आकार का भी होता है। इनके अलावा टावरों में दूसरे प्रकार के एंटीना भी लगाए जाते हैं। एंटीना को ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए टावर को उतनी हाइट दी जाती है। एंटीना जितनी ऊंचाई पर होगा वो उतना ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगा और बातें भी आराम से हो सकती हैं। आमतौर पर टावर की ऊंचाई 20 से 200 मीटर के बीच होती है। अब टावर में जो उपकरण लगे होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करने, उसकी शक्ति बढ़ाने और एंटीना की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। इन सभी उपकरणों को चलने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। उसके लिए नीचे एक पावर सोर्स लगाया जाता है। अब जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है, इन टावरों की विशेषता भी बदली है।
यानी कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक इलाके में छोटे छोटे और बहुत सारे टावर लगाने होंगे। ये टावर आज के लंबे टावर जैसे नहीं होंगे, इन्हें किसी बिल्डिंग या खंबे के ऊपर आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ खबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।